इस वक्त मैं डॉक्टर प्रभजोत के घर में हूँ। डॉक्टर प्रभजोत की हत्या हुई है, ये परिवार के आरोप हैं। डॉक्टर प्रभजोत का एक दोस्त था जिसका नाम विजय था। हर साल वो उससे मिलता था। वो डोडा में उसके घर था विजय का, वहाँ पर वो जाया करता था। प्रभजोत की बहन मेरे साथ हैं, उनकी सिस्टर मेरे साथ हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि डॉक्टर प्रभजोत आपके छोटे भाई थे हाँ, मेरा और छोटा भाई हाँ, था। उनकी जो विजय है जो डोडा में, उसके साथ कैसे दोस्ती थी और कब से उसे जानता था? और यहाँ तक की कहानी क्या है? एक्सीडेंट जो बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट हुआ और आप कह रहे हैं हत्या हुई है उसकी। जी, मैं बताती हूँ। अजय और विजय दोनों भाई हैं। हुँ, अजय जो है वो छोटा भाई है। अजय मेरे भाई के साथ पढ़ता था, 10th क्लास से ये लोग दोस्त थे। हुँ, उसके बाद ये दोनों भाई न्यूज़ीलैंड चले गए, ठीक है? कॉन्टैक्ट में थे ये। अब पिछले कुछ सालों से क्या था, ये लोग आते थे वन्स अ ईयर, और जैसे ही इन्होंने आना, एयरपोर्ट पे पहुँचना, भाई को कॉल करनी, गाड़ी लेके आ जाओ, हमें पिक कर ले, और फिर इन्होंने इनके गाँव चले जाना हुँ, घूमने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए अननोन थे और हम अपने बच्चे को किसी अननोन के साथ भेज रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत हुँ, सालों से रिलेशन था। मैं उन दोनों को भी अपना भाई ही मानती थी। फैमिली ट्रस्ट बना हुआ था, उन्होंने ट्रस्ट गेन किया था। उन उसके जो पेरेंट्स हैं वो मेरी बहनों की शादियों में आए हैं। अजय और विजय भी हमारे घर में आए हुए हैं काफ़ी बार। कई बार वो अपने गाँव से आते थे तो रात को यहाँ पे रुकते थे, उसके बाद सुबह की फ्लाइट होती थी तो चले जाते थे। तो ट्रस्ट था हमें, तभी हमारा बच्चा वहाँ जाता था। पिछले हुँ। 3-4 सालों से जाता था, कभी ऐसा हमें कुछ लगा नहीं, जो इंसिडेंट इस अब बार हुआ। आप कह रहे हैं कि पारिवारिक जो रिलेशन थे बढ़िया थे, एक ही परिवार की तरह आप सब रह रहे थे। लेकिन अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके भाई की विजय द्वारा जिसके साथ वो गया था, हत्या की गई है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ऐसा क्यों लग रहा है? देखो, मैं बताती हूँ क्यों लग रहा है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स हैं जो मेरे दिमाग में हैं, हुँ, ठीक है? जो मैं जब डॉट्स कनेक्ट कर रही हूँ, तो वो स्टोरी नहीं बन रही है जो स्टोरी वो हमें बता रहे हैं। हुँ, उनके द्वारा बनाई हुई जो स्टोरी है वो फैब्रिकेटेड है, वो मैनिपुलेटिव है। कैसे? क्योंकि जो वहाँ पे चीज़ें हैं वो वैसी नहीं नज़र आ रही जैसे वो बता रहे हैं। हुँ, सबसे पहली बात, अगर हमारे रिलेशन उनके साथ अच्छे हैं, जैसे मैंने आपको हुँ, बताया, हुँ, उसकी मम्मी, मेरी मम्मी के साथ फ़ोन पे उनकी बातें हुई हैं। हुँ, अगर मेरे भाई के साथ कुछ भी हुआ, अनफॉर्च्युनेटली एक्सीडेंट ही हुआ, मान लो एज़ पर विजय स्टोरी वो एक्सीडेंट था, हुँ, तो उस विजय ने, उसके पेरेंट्स ने, किसी ने भी हमें कॉल करके इंटीमेट क्यों नहीं किया? तो विजय ने मुझे कॉल क्यों नहीं की कि दीदी ऐसा कुछ हो गया? उसने क्यों ये बात छुपाई? हुँ। सबसे पहली बात तो ये कब यही की है। बात है? कब एक्सीडेंट होता है? सैटरडे को मेरा भाई यहाँ से निकला है। हुँ, मेरी बात हुई है उसके साथ सैटरडे को, उसने मुझे बताया दीदी मैं जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, विजय भैया मेरे साथ है। एक्चुअली इस बार अजय नहीं आया था, इस हुँ, बार सिर्फ विजय आया था। लास्ट ईयर हुँ, दोनों आए थे, इस बार सिर्फ विजय था जो कि बड़ा भाई है। हुँ, तो संडे को हमारी वीडियो कॉल हुई। वो उन्हीं के घर में था, वो मुझे उसने उनका घर दिखाया, बालकनी दिखाई, खाना खा रहा था वो, फ़ोटोज़ उसने मुझे भेजी। लेकिन लेकिन ये है कि मुझे कोई चीज़ें उस वक़्त तक सस्पिशियस नहीं रही। हुँ, मंडे को मेरी बात हुई उसके साथ, मंडे 4 बजे शाम हुँ, को। मंडे को उसने मुझे बोला कि दीदी कल ट्यूसडे को सुबह मैं 6 बजे यहाँ से निकलूँगा, मम्मी का बर्थडे है, मुझे अपनी इंटर्नशिप वो कर रहा है जैसे मैंने पहले बताया, तो मुझे जाके 1 बजे ड्यूटी जाना है। तो 6 बजे निकलूँगा, 12 बजे तक पहुँच जाऊँगा। हुँ, ये 4 बजे हमारी उससे लास्ट बार बात हुई है। उसके बाद मेरे भाई से किसी की भी बात हमारी फैमिली में से या किसी की नहीं हुई है, हुँ, जितने दोस्तों से हमने पूछा नहीं हुई। हुँ, उसके बाद क्या होता है, उसी दिन जो इंटरव्यू नाइट थी, मंडे नाइट और जो ट्यूसडे वाली जो नाइट थी रात को, हुँ, 2 बजे हमारे घर में 2 पुलिस वाले आते हैं। मम्मा अकेली थी घर पे, उन्होंने गेट नॉक करके बोला कि अच्छा आप प्रभजोत की मदर हो? प्रभजोत वहाँ पे बीमार हो गया था, उन्होंने बोला बीमार हो गया डोडा था। में। हाँ, मम्मा गॉट पैनिक एंड शी कॉल्ड मी और सेड कि जल्दी आ जा, परू वहाँ पे गया है गंदोह में, वो बीमार हो गया है। हुँ, जैसे ही मुझे ये कॉल आई, हम भाग के आ गए यहाँ पे, जल्दी से आ गए। इन बिटवीन क्या हुआ, हमने कुछ नंबर्स निकाले कंट्रोल रूम के, यहाँ वहाँ आगे पीछे के, तो वहाँ पे कॉल की, पता किया कि क्या हुआ है। किसी ने बोला एक्सीडेंट हुआ है। हुँ, मीनवाइल हमारे यहाँ से अलग अलग नंबर्स पे भी कुछ कुछ कॉल्स आना शुरू हो गई। कुछ पुलिस की तरफ से थी, कुछ पता नहीं, कुछ तो ऐसे लोग भी थे जिनकी आइडेंटिटी हमें रिवील भी नहीं है हुँ, अभी तक हुँ, एक्चुअल में कि वो कौन थे। हुँ, कोई बोल रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने बोला कि उसका पैर स्लिप हो गया। हम 3 बजे यहाँ से निकलते हैं और 9 बजे सुबह वहाँ पे पहुँचते हैं। हुँ, और पूरे रास्ते हमें यही पता है कि कुछ मिसहैपनिंग हुई है, क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। हुँ, मैं पूरी रात से यही सोचते जा रही हूँ कि मदर रानी, अगर मेरे भाई की 4 साँसें भी बची होंगी, मैं उसको ले आऊँगी, कहीं उसको ले जाऊँगी, बट हम उसको बचा लेंगे। यही होप लेके मैं वहाँ पहुँचती हूँ। हुँ, मैं वहाँ जाती हूँ, डॉक्टर सामने से आके मुझे बोलते हैं कि मैम
ये बच्चा रात को जब ये हमारे पास आया तो ही वॉज ब्रॉट डेड हेयर, मतलब वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी एज पर डॉक्टर्स स्टेटमेंट जो उन्होंने मुझे बताई। अब सोचो, मैं 6 घंटे का ट्रैवल करके, बहन उसकी, मेरा इकलौता भाई था वो, हम 3 बहनों का इकलौता भाई था वो, मेरे से 10 साल छोटा था वो। मेरे दिल पे तब क्या गुजरी होगी, क्या मुझे वहाँ पे किसी की नीड नहीं होगी। आई गॉट पैनिक, मेरे को एंजाइटी अटैक हो गया वहाँ पे, मुझे शिवरिंग्स शुरू हो गई। उस वक्त जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, उस वक्त उसकी फैमिली वहाँ क्यों नहीं थी? क्यों मेरे भाई की बॉडी, जिसको वो बोल रहे थे ये बॉडी है, वो वहाँ लवारिसों की तरह पड़ा था? वो तो आपके ऊपर ट्रस्ट करके वहाँ पे गया था, हमने ट्रस्ट करके उसको आपके घर पे भेजा था। मोर ओवर मैं अकेली फीमेल थी वहाँ पे, ठीक है। उसकी मम्मी का क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, या किसी का कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी उनका ये फर्ज नहीं था कि वो आते मुझे कंसोल करने के लिए, है ना, देखने के लिए? ना उसका पापा ना उसकी मम्मी। विजय तो कहीं गायब ही था, वो तो हमें दिखा ही नहीं वहां पे। उसे पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसे, विजय को? विजय उस वक्त उन्हीं की कस्टडी में था, पुलिस की कस्टडी में था। वो वहां पे उसको लाया गया थोड़े टाइम के बाद। फिर वहां पे लव करण सर थे, तो ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव देयर। मैं यही बोलूँ कि पुलिस वालों ने हमें, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया। जब मेरे को एंजाइटी, वो पैनिक अटैक आने लगा, उन्होंने मेरे को हीटर लगा के दिया, मुझे बिठाया वहाँ पे, और लव करण सर ने मेरी बात बहुत कंसर्न के साथ सुनी। उन्होंने मुझे पूरा अश्योरेंस दिया, और मेरे जितने भी क्वेरीज थी उनके सुनी उन्होंने ध्यान से, और बोला कि हाँ हम इनको फाइंड आउट करेंगे। मोर ओवर जब मैंने उनको बोला कि मुझे स्पॉट तो दिखाओ, जो उसकी स्टेटमेंट मुझे बताई थी कि हाँ ये लड़का बोल रहा है विजय कि हम जा रहे थे पहाड़ी पे, तो इसको टॉयलेट आया, गाड़ी रोकी, ये टॉयलेट करने गया और ये पीछे से गिर गया। ये स्टेटमेंट है विजय की। ये पीछे गिर गया, फिर मैं डर गया, मैं भाग के गया एक्चुअली वहां पे उस एरिया में रेजिडेंशियल जो एरिया है वो 2 किलोमीटर पीछे था। फिर मैं वहां पे गया, मैंने किसी का दरवाजा नॉक किया, एक आंटी आई, लोग इकट्ठे हुए, फिर हम आए, फिर हमने इसकी बॉडी को बाहर निकाला, ठीक है, बाहर निकाला, जो 300 फीट गहरी खाई में था। और ये सारा कुछ उन्होंने 1-1.5 घंटे में कर लिया। वो 2 किलोमीटर जाके लोगों को लेके भी आ गया। उन्होंने, मेरा भाई वेल बिल्ट था, मस्कुलर था, है ना, 95 kg उसका वेट था। इतने वेट वाले इंसान को 300 फीट गहरी खाई से उन्होंने निकाल लिया, कुछ लोकल्स ने मिलके, 2-4 लोकल्स ने मिलके, एंड दे डिडंट इवन बॉदर टू टेक अ सिंगल पिक्चर। क्यों नहीं ली उन्होंने? अगर वो एक्चुअल में खाई में गिरा था, आजकल हर इंसान, एक छोटा सा साइकिल से भी एक्सीडेंट हो जाए किसी बच्चे का, तो लोग उसकी भी फोटोज लेते हैं। उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि हमने इसकी पिक्चर्स लेनी है। यहाँ पे हमें कोई उसको खाई से निकालने की पिक्चर, वीडियो क्लिप हमें नहीं दिखाई गई, इसीलिए आई वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि इन्होंने उसको खाई में से निकाला है। वन थिंग। दूसरा, जब उन्होंने बोला कि ये लो आइडेंटिफिकेशन के लिए आप इसको साइन कर दो फॉर्म को, और बॉडी जो आपको हैंड ओवर करनी है, मैंने उनको बोला कि मैंने तो देखा भी नहीं है मेरा भाई है भी या नहीं, आपने तो उसको बंद करके रखा है, मुझे दिखाओ तो सही। चलो, मेरे बोलने पे मुझे कोऑपरेट किया गया, पुलिस वालों ने मुझे कोऑपरेट किया और वो ले गए। जब मैंने अपने भाई को देखा तो उसको बस एक हेड इंजरी थी, एक साइड का फेस बिल्कुल क्लियर था, जॉ लाइन बिल्कुल इंटैक्ट थी, टीथ उसके बिल्कुल इंटैक्ट थे, नोज उसका नहीं टूटा था, और कोई माइनर मेजर फ्रैक्चर उसकी बॉडी पे था ही नहीं। हाउ इज दिस पॉसिबल कि एक बच्चा 300 फीट गहरी खाई में जाता है, जो कि रॉकी है, चट्टाने है, और उसको कोई फ्रैक्चर नहीं आया, उसके दांत नहीं टूटे, उसकी जॉ लाइन नहीं हिली, उसको सिर्फ एक सिंगल हेड इंजरी हुई, कपड़े उसके बिल्कुल ठीक है, कोई स्क्रैच उसको नहीं है। जब उन्होंने उसको रेस्क्यू किया, एक बॉडी को निकालते टाइम भी उसको खरोंचे लगती हैं, स्क्रैचेस लगते हैं ना, उसको कोई स्क्रैच नहीं आया, उसको कुछ नहीं हुआ। ये जो मेरे मन में ये क्वेरीज, क्वेश्चंस, मैं तो ऑल्दो आई वाज नॉट इन दैट कंडीशन, बट स्टिल मैंने ये क्वेश्चंस वहां पे रेज किए, और सर ने मेरी बात भी सुनी वहां पे। तो ये सारी चीजें मुझे बता रही थी कि ये विजय जो स्टोरी बता रहा है ना, इट इज फैब्रिकेटेड स्टोरी, ये मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। एक वहां पे कोई अंकल थे, आई डोंट नो हिज रियल आइडेंटिटी बिकॉज ही वाज कीप चेंजिंग हिज आइडेंटिटी। उन्होंने, जब हम वाइल वी वर ट्रैवलिंग ना, तो उन्होंने पहले चाचू को कॉल की, चाचू को वो बोलते हैं मैं SHO बोल रहा हूँ, अगेन कॉल करते हैं, देन बोलते हैं कि मैं मुंशी बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद जब हम वहां पे पहुंचे तो वो मेरे पास आके मुझे बोलते, देख बच्चा, जो होना था वो हो गया, तेरा भाई आई वाज ट्राइंग टू मेक मी इमोशनली वीक, है ना, देख इसकी बॉडी का क्या हाल हो गया, एक काम करो, इसको लो और ले जाओ, इसका संस्कार करो जल्दी जल्दी, बहुत दूर जाना है। मैं समझ रही थी उसकी, मैं एक बहन का, ही वॉज नॉट ओनली अ ब्रदर टू मी, ही वॉज लाइक किड टू मी। वो मेरे से 10 साल छोटा था,
ऑल्दो मैं टूट गई थी अंदर से, स्टिल मेरे को मेरे भाई की बॉडी मुझे खून से लथपथ उसका मैंने फेस देखा था। मैं क्वेश्चन क्यों नहीं करती कि ये मेरे भाई के साथ हुआ क्या। वो मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था। जहां जहां मैं जा रही थी ही वॉज नॉट लिविंग मी अलोन। वो चांस देख रहा था कि कहाँ मैं खड़ी हूँ, वहां आ रहा है और मेरे को बोल रहा है, देख बहन जो होना था हो गया, भगवान की मर्जी, अब इसको लेके जाओ जल्दी जल्दी। एक तो उस बंदे की ये मुझे लग रहा था कि वो पूरी प्लानिंग में मिला हुआ है, उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से वहां पे फैब्रिकेट करने की कोशिश कर रहा था, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। और उनकी इंटेंशन यही थी कि एज सुन एज पॉसिबल हम यहाँ से निकल जाए। बट हमारे जो क्वेश्चन थे हम ये वहां पे रेज करके ही आई थी मैं, और सर ने मेरी बात सुनी भी थी वहां पे। लेकिन जो लास्ट कॉल आपके भाई ने आपको वीडियो कॉल करके भी घर का दृश्य दिखाया था कि ये देखिए ऐसे सोशल, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट थे वो भी कुछ डिलीट हुए वो हैं। डिलीट हुए थे, यस। वहां पे जो मेरे दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे थे उसमें से एक क्वेश्चन ये भी था, क्या मेरे भाई को पता था कि मेरे साथ अभी कोई एक्सीडेंट होगा और मैं स्लिप करके नीचे गिर जाऊंगा। जो जाने से पहले उसने अपने अकाउंट्स डिलीट किए। 4 बजे तक उसकी स्ट्रीक्स चल रही हैं, उसका सोशल मीडिया अकाउंट सब चल रहा है। बट उस टाइम जब हम जा रहे थे, जब ये बात थोड़ी सी फैल गई हमारे रिलेटिव्स में कि हाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ से लोग निकले हैं, क्योंकि पुलिस वाले आए थे, पूरे मोहल्ले को पता चला था कि इनके घर में कुछ हुआ है। तो मेरी कजन्स ने, उसके फ्रेंड्स ने जब स्क्रॉल किया, देखा तो उसकी आईडीज डिलीट थी। मुझे कॉल आई बहुत सारी फ्रेंड्स की कि प्रभजोत की तो आईडीज डिलीट है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट है। तो क्या मुझे बताओ, ये मेरी क्वेरीज जायज़ नहीं है? क्या ये डॉट्स ये कनेक्ट नहीं कर रही हूँ, सही तरीके से नहीं कर रही हूँ मैं कि ये मर्डर है, ये एक्सीडेंट नहीं है? तो आपको लगता है कि प्रभजोत ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कुछ ऐसा अपलोड कर दिया था जो सबूत बन सकता था, जिस वजह से आई डिलीट कर दी गई? देखो, मैं जो चीज़ के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, मैं नहीं बोलूँगी कि हाँ ऐसा था, बट मे बी हो सकता है उसके अकाउंट में, क्योंकि वो शौकीन था, वीडियोग्राफी उसको शौक था, हो सकता है उसने उस वो जो भी इंसिडेंट हुआ उससे पहले कि उसने कोई क्लिप बनाई हो जिसपे हमें ये दिख जाता कि इसके साथ कौन कौन है, ये किस एग्जैक्ट किस लोकेशन पे है वो हमें दिख जाता। हो सकता है उसने ये अपने डाटा में सेव किया होता। हमें तो फोन नहीं मिला ना, हमें तो सिर्फ हम उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स देख रहे हैं डिलीट है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब हमें फोन रिकवर होगा हमें मिलेगा, अभी तो वो पुलिस कस्टडी में है, हो सकता है उसकी गैलरी में से पूरा डाटा डिलीट हो। तो कुछ तो था ना, देयर मस्ट बी अ रीजन ना कि उसने, और ये डिलीट करने वाला कौन है? विजय है, हमारे लिए तो विजय उसके साथ है ना। उस वक्त ये दोनों लोग थे, तीसरा ये कोई नहीं दोनों था? थे, हाँ। विजय ने बोला कि मैं था और प्रभजोत मेरे साथ था, हम दोनों जा रहे थे। जी। तो अब पुलिस की ओर से किस तरीके की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि 20 तारीख को ये सब कुछ हुआ है, तो आज 25 तारीख है, अभी तक पुलिस की ओर से आप लोगों से क्या बात हुई है? पुलिस क्या बता रही है कि क्या विजय ने स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट में कुछ चेंज हुआ है या वही स्टेटमेंट है अभी तक स्टिल? नहीं, एज सच उन्होंने एग्जैक्ट हमें स्टेटमेंट्स अभी उसने क्या दी है ये नहीं बताया। वो पहले की स्टेटमेंट्स जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जो विजय ने स्टोरी बताई है वही उन्होंने हमें बताई है। बट हाँ, हमें उन पे ट्रस्ट है, हमें अपने पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ट्रस्ट है, जो ऑफिसर वहाँ पे है लवकरण सर, हमें उन पे भी ट्रस्ट है कि वो अब उनकी इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से चल ही रही होगी। और मैं यही रिक्वेस्ट उनसे करती हूँ कि प्लीज़ इसको थॉरली इन्वेस्टिगेट किया जाए, इस मैटर को। अगर तो ये एक्सीडेंट नहीं है ना, हम किसी इनोसेंट बच्चे की भी ये नहीं चाहते कि कोई इनोसेंट बच्चा है ना, और उसको सजा मिल जाए, ऐसा नहीं है। आई जस्ट वांट इट क्लियर पिक्चर कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर। अगर तो वो इनोसेंट है वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है, हम मान लेंगे, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ठीक है, सब्र कर लेंगे कि माता रानी इतनी ही थी उसकी, कोई हादसा हो गया, हमारा बच्चा चला गया। बट जो चीजें दिख रही है वो ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है और अगर ये मर्डर ही है, तो हम इतना ही ट्रस्ट अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस डिपार्टमेंट से, उनके ऊपर इतना ट्रस्ट है हमें कि वो इसको इन्वेस्टिगेट अच्छे से करेंगे, और जो रियल कल्प्रिट है, इधर इट इज विजय और समबडी एल्स, उसको वो निकाल के सामने लाएंगे हमारे सामने। और अभी कोई चेंजिंग स्टेटमेंट या वैसा कुछ हमें नहीं मिला। हाँ, अश्योरेंस उन्हें हमें दिया है कि आप हमें कुछ दिन का टाइम दो, हम ये क्लियर पिक्चर आपके सामने ले आएंगे। इतना अश्योरेंस हमें वहाँ डिपार्टमेंट से मिला है। अच्छा, आप एक चीज़ कह रही हैं कि विजय और प्रभजोत का बचपन की दोस्ती थी, उनके परिवार के लोग भी आपके घर में आया करते थे, आप भी जाते थे, आपके लोग भी। तो परिवार की ओर से, उसके पिता या उसकी माँ की ओर से, दूसरे भाई की ओर से कोई कॉल आया, उनसे कोई बात हुई हो, उन्होंने नहीं नहीं संवेदना नहीं व्यक्त की हो? नहीं नहीं नहीं,
मैं कह रही हूँ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे पूरा जम्मू रोया है इस बच्चे को देख के। जिन्होंने भी देखा है कि एक यंग बच्चा है, 27 इयर्स का एक डॉक्टर बच्चा है, उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। हर इंसान की, पूरे जम्मू की सिंपैथी हमारे साथ है। हर किसी ने हमें कंसोल किया है, बट उनकी फैमिली की तरफ से हमें अभी तक कोई कॉल नहीं आई है। उन्होंने हमें, मतलब जिस हालात में मैं वहाँ से आई हूँ, अभी तक उनकी तरफ से आनी चाहिए थी हमें कॉल। इवन उनको तो वहाँ आना चाहिए था मेरे वहाँ पास, पर भी नहीं है वो। वहाँ पे होना चाहिए था, बट कोई नहीं था। या आप बोल रहे हो कॉल आई, यहाँ आएंगे वो, तो वहाँ नहीं आए मेरे पास, यहाँ कहाँ से आएंगे वो। चलिए, ये डॉक्टर प्रभजोत की हत्या की कहानी या फिर एक्सीडेंट की कहानी जो है, इसकी गुत्थी पुलिस जो है वो सुलझाने का प्रयास कर रही है। परिवार को भी पुलिस पर भरोसा है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़े हो रहे हैं कि प्रभजोत के मोबाइल में से उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट क्यों हुए और उस फ़ोन में क्या कुछ रिकॉर्ड हो सकता है, और उस रात को या उस दिन 20 तारीख को क्या कुछ हुआ। और विजय अगर डॉक्टर प्रभजोत की हत्या करता है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, क्यों ऐसा किया होगा। और अगर ये एक्सीडेंट है तो 300 फुट नीचे खाई में अगर डॉक्टर प्रभजोत गिरते हैं तो उन्हें जिस तरीके की चोटें आनी चाहिए थी वैसी चोटें नहीं हैं। ये परिवार को संदेह जो है परिवार के मन में पैदा कर रहा है कि वैसी चोटें क्यों नहीं आई। पर परिवार को अभी भी पुलिस पर विश्वास है कि पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो हकीकत होगी वो सामने लाएंगे।